झांसी में जहां कई परिवार अपने नवजात बच्चों के जन्म का जश्न मना रहे थे, एक भयानक हादसा ने उनकी खुशियों को एक ऐसे दुर्घटना में बदल दिया जिसे वे कभी नहीं भूल सकते। 15 नवंबर 2024 के रात को देर रात लगभग 10:30 बजे झांसी के स्थानीय अस्पताल के एसएनसी यूनिट में भीषण आग लग गई। ये यूनिट, जो सबसे नाजुक जिंदगियों की देखभाल के लिए बनाई गई थी, एक भयानक हादसा का केंद्र बन गया। आग तेजी से फैलकर नवजात बच्चों को अपनी चपेट में ले लिया, जो न तो खुद को बचा सकते थे और न ही मदद के लिए पुकार सकते थे। इस दुखद घटना में एक पिता याकूब मंसूरी, जिन्होंने कई बच्चों को अपनी जान जोखिम में डालकर बचाया, लेकिन अपने नवजात जुड़वा बच्चों को खो दिया। इस हादसे ने पूरे देश को परेशान कर दिया और अस्पतालों की सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। आखिर आग कैसे लगी? आग देर रात लगी, जब अधिकतर अस्पताल कर्मचारी और माता पिता सो रहे थे या ड्यूटी से हट चुके थे। चश्मदीदों के मुताबिक बिजली के झटके के बाद बिजली के पैनल के पास एक चिंगारी दिखाई दी। चिंगारी ने तेजी से आग का रूप ले लिया और पुरानी वायरिंग और ज्वलनशील सामग्रियों की वजह से आग और फैल गई। काले धुएं ने पूरी यूनिट को घेर लिया, जिससे वहां देखना और सांस लेना असंभव हो गया। नवजात बच्चे, जो कुछ इंक्यूबेटर में और कुछ वेंटिलेटर पर थे, पूरी तरह असहाय थे। कर्मचारियों ने पानी से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग को रोकना उनके बस से बाहर था। अस्पताल में पास में कोई काम करने वाला फायर एक्सटिंग्विशर नहीं था और कोई यह नहीं जानता था कि ऐसे आपातकाल में क्या करना है। याकूब मंसूरी, जिनके जुड़वा नवजात बच्चे उस वार्ड में थे, उन्होंने खतरे की परवाह किए बिना धुएं भरे कमरे में दौड़ लगाए। उन्होंने कई बच्चों को बचाकर बाहर निकाला, लेकिन दुख की बात यह है कि वे अपने जुड़वा बच्चों को समय पर नहीं बचा सके। याकूब मंसूरी ने आंख भरे आंसुओं के साथ कहा, मैं लगातार यह उम्मीद कर रहा था कि मैं उन्हें जीवित देखूंगा, लेकिन जब मैं अंत में उनके पास पहुंचा, तब तक बहुत देर हो चुका था। फायर ब्रिगेड लगभग 30 मिनट बाद अस्पताल पहुंची, लेकिन उनकी आग बुझाने की कोशिशें और देरी से शुरू हुई, क्योंकि इमरजेंसी एग्जिट के रास्ते ही अवरुद्ध थे और छोटे गलियों के कारण बचाव उपकरण अंदर ले जाना मुश्किल हो गया। आग को पहले रोकने के लिए कोई स्प्रिंकलर सिस्टम नहीं था, जो आग लगने से अपने आप पानी बरसाता है और आग को फैलने से पहले ही रोक सकता था। और एक स्मोक अलार्म भी नहीं था, जो कि आग को ज्यादा फैलने से पहले ही ऑटोमेटिकली रिंग होकर अस्पताल सिब्बंदी को सावधान कर सकता था। इतनी लापरवाही ने आज इतने सारे मासूम बच्चों की जान ले ली। इस घटना का असर, जब आग पर काबू पाया गया, तो वार्ड के अंदर का नजारा बेहद दर्दनाक था। इंक्यूबेटर बिखरे पड़े थे और पूरा कमरा राख हो गया था। दुखी माता पिता अस्पताल के बाहर इकट्ठा हुए, रोते और जवाब मांगते हुए। जब उन्हें पता चला कि उनके बच्चे अब इस दुनिया में नहीं हैं, तो कई माता पिता सदमे से गिर पड़े। याकूब मंसूरी, जिन्होंने अपनी बहादुरी से कई बच्चों की जान बचाई, अपने जुड़वा बच्चों को खोने के गम से टूट गए। अन्य माता पिता ने भी अपना गुस्सा और दर्द व्यक्त किया। एक मां ने कहा, हमने अपने बच्चे की देखभाल के लिए अस्पताल पर भरोसा किया, लेकिन वे उन्हें आग से नहीं बचा सके। एक और पिता ने पूछा, कैसे कोई अस्पताल को उचित सुरक्षा इंतजामों के बिना चला सकता है? क्या गलत हुआ? इस दुर्घटना की जांच में अस्पताल की गंभीर लापरवाही सामने आई। आग बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी थी, लेकिन अगर अस्पताल ने अपने उपकरणों की सही तरीके से देखभाल की होती तो ये रोका जा सकता था। वायरिंग पुरानी और खराब थी और कई उपकरणों को एक ही सर्किट पर जोड़ा गया था, जिससे ओवरलोडिंग हो गई। आग लगने से चेतावनी देने के लिए कोई काम करने वाला अलार्म सिस्टम नहीं था। फायर एक्सटिंग्विशर या तो खत्म हो चुके थे या ऐसे स्थान पर थे जहां उन्हें पहुंच पाना मुश्किल था, और वार्ड में कोई स्प्रिंकलर सिस्टम नहीं था जो आग को स्वतः ही नियंत्रित कर सके। इमरजेंसी रास्ते मेडिकल उपकरणों से घिरे हुए थे, जिससे बचाव कार्य और धीमी हो गया। जांच में ये भी पता चला कि पहले के निरीक्षणों के दौरान अस्पताल को इन सुरक्षा समस्याओं के बारे में चेतावनी दी गई थी, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। इसके परिणामस्वरूप अस्पताल ने इन खतरनाक समस्याओं को ठीक किए बिना ही काम करना जारी रखा। ये हादसा कैसे टल सकता था? विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अस्पताल ने बुनियादी सुरक्षा उपाय अपनाए होते तो इस हादसे को रोका जा सकता था। कुछ कदम जो जीवन बचा सकते थे वे हैं: अस्पताल को पुरानी वायरिंग को बदलना चाहिए था और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सुरक्षा उपकरण लगाने चाहिए थे। हर वार्ड में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और स्प्रिंकलर काम करने की स्थिति में होने चाहिए थे।
आपातकालीन निकास हमेशा साफ और आसानी से उपलब्ध होने चाहिए। अस्पताल के कर्मचारियों को नियमित रूप से आग जैसी आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रशिक्षण देना चाहिए। अस्पताल मैनेजमेंट को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि अस्पताल अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन करे। नियमों की अनदेखी करने वालों को कड़ी सजा दी जानी चाहिए। माता पिता की पीड़ा। पीड़ित बच्चों के माता पिता ने न्याय की मांग की है। उनका मानना है कि अस्पताल और सरकार दोनों ने उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने में नाकामयाबी दिखाई। एक पिता ने कहा, ये सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, ये लापरवाही थी। किसी को इसके लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। याकूब मंसूरी ने भी अपना गुस्सा और दर्द साझा करते हुए कहा, किसी भी माता पिता को ऐसा अनुभव नहीं होना चाहिए। अगर अस्पताल ने सुरक्षा का ध्यान रखा होता तो मेरे जुड़वा और दूसरे बच्चे बच सकते थे। भविष्य के लिए एक सबक। झांसी अस्पताल की यह आग सिर्फ एक हादसा नहीं था, यह एक चेतावनी थी। मासूम जिंदगियां खो गई क्योंकि कई स्तरों पर लापरवाही हुई। ये घटना दिखाती है कि अस्पतालों के लिए सुरक्षा को प्राथमिकता देना कितना जरूरी है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां सबसे कमजोर मरीजों की देखभाल की जाती है। याकूब मंसूरी की कहानी हमें याद दिलाती है कि इन असफलताओं की कीमत कितनी भारी होती है। उन्होंने कई बच्चों की जान बचाई, लेकिन अपने ही जुड़वा बच्चों को खोने का दर्द हमेशा उनके साथ रहेगा। जैसा कि हम इन मासूम जिंदगियों का शोक मनाते हैं, हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इस घटना से बदलाव आए। अस्पतालों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और सरकार को सुरक्षा नियमों को और कड़ा करना चाहिए। इस हादसे से सीखकर हमको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी और परिवार को ऐसा दर्द कभी न सहना पड़े। नीचे कमेंट्स में बताएं कि आप किसको जिम्मेदार मानते हैं इस दुर्घटना के लिए।